पे आप सबका स्वागत है। आप सभी हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आपसे शुरुआत करते हैं रेसिपी कैसे बनानी है। हेलो एवरीवन, आप जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। फिर हम एक रेसिपी शेयर करने वाले हैं आज, अच्छी सी एकदम। हाय एवरीवन, मैं शेफ सलोनी अडिया। मैं एक टीवी चैनल पे अपने शोज देती हूँ। मेरी खुद की यूट्यूब चैनल भी है, गुजराती फूडी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर आपको बहुत सारी रेसिपीज देखने को मिलेंगी। आज हम जो बनाने वाले हैं वो एक बहुत ही फेमस रेसिपी है जो गुजरात की शान बताई जाती है। तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, हम रेसिपी की शुरुआत करते हैं। चलो अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको वो रेसिपी का नाम बता देती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं गुजराती स्पेशल ऊंधियू, जो स्पेशली विंटर में बनाया जाता है और स्पेशली वो गुजरात में ज्यादा बनाया जाता है, और वो भी मकर संक्रांति, उत्तरायण या फिर काइट फेस्टिवल में सबसे ज्यादा 2 दिन वो बनाया जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि ऊंधियू कैसे बनता है। उसके लिए हमें चाहिए एक बाउल हरा धनिया, एक बाउल फ्रेश कोकोनट है, इसे हमें मिक्सर में चर्न कर लिया है। आधा बाउल हमने हरा लहसुन लिया हुआ है, इसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर लेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला, यहाँ पे मैं काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, वो हम 2 टेबल स्पून लेंगे। 1 टेबल स्पून हम धनिया और जीरे का पाउडर लेंगे।
नमक स्वाद अनुसार, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें हींग डालेंगे। आधा टीस्पून हम हींग डालेंगे। इसमें हम अब हाफ टी स्पून अजवाइन डालेंगे। अजवाइन को हम ऐसे हाथ से क्रश कर लेंगे। ऐसा कहा जाता है कि अजवाइन जो है वो ऊंधियों का हार्ट होता है, यानी कि अजवाइन के बिना ऊंधियों अधूरा होता है। एक तो वो जल्दी से डाइजेस्ट करने में हमें हेल्प करता है, क्योंकि सारी सब्जियां डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करती है। ये जो हमने सब सब्जियां ली है, जैसे कि सूरती पापड़ी है, वाल के दाने हैं, वो सब डाइजेशन में हमें प्रॉब्लम होता है। तो अजवाइन डालने से वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। अब हमारा ये मसाला जो है वो रेडी है। अब हम सब्जियों के बारे में जान लेते हैं। ये जो हमने बैंगन लिया है, इसमें ये छोटे बैंगन आते हैं और छोटे आलू, जिसे बेबी पोटैटो कहा जाता है, वो लिया है। बेबी पोटैटो को हमने छील के अखा ही रखा है और बैंगन को हमने 2 हिस्सों में काट लिया है। अब हम देखते हैं सुरती पापड़ी किसे बोलते हैं। ये सुरती पापड़ी है। ये स्पेशली विंटर के सीजन में ही ज्यादा मिलती है। इसे हमने छील के ऐसे 2 टुकड़ों में बांट लिया है। ये जो है वो जो तुअर आती है, हरी तुअर, उसके दाने हैं, उसको छील के उसमें से ऐसे दाने निकाले हैं। ये है वाल पापड़ी के दाने, जो घेवड़ा भी बोलते हैं जिसे, वो उसको छील के उसमें से ये दाने निकाल लिए हैं। ये है हरभरा, जिसे गुजरात में पोपटा भी कहा जाता है। ये हरी मटर है। ये हमने रतालू लिया है, जिसे रतालू भी बोला जाता है इसे कई जगह पे। ये स्वीट पोटैटो भी बोला जाता है। और ये है कंद, इसे भी रतालू भी बोला जाता है कई जगह पर। वैसे वो पर्पल है तो वो कंद के नाम से ज्यादा फेमस है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हम कुकर में आधा कप तेल लेंगे। और यस, ऑफ कोर्स हम आज बटर ऊंधियू बनाने वाले हैं, बटरी ऊंधियू। उसके लिए हमें बटर चाहिए, जो हमने अमूल का लिया है। अगर आपको रेसिपी में रिचनेस चाहिए, कोई भी रेसिपी में, तो आप अमूल का बटर और चीज यूज करिए। रियली इट्स टू गुड। 2 बड़े चम्मच हम अमूल का बटर ले रहे हैं। अब हमने जो मसाला तैयार किया है, वो मसाला हम 2 चम्मच वो मसाला डाल देंगे। ये
पापड़ी है वो हम आधी डालेंगे पहले। मटर है वो डाल देंगे। वाल के जो दाने हैं वो डाल देंगे। हरभरा है वो डाल देंगे। हरी तुअर के दाने हैं वो डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से हमने जो तैयार किया मसाला है वो हम फिर से डालेंगे 2 चम्मच। और गैस की फ्लेम हम अभी फास्ट ही रखेंगे। अब हम इसमें कंद डाल रहे हैं। ये मैंने एक बड़ा कंद लिया था। ये जो स्वीट पोटैटो है ये भी मैंने एक बड़ा स्वीट पोटैटो लिया है। अब हमने जो बैंगन काटे हुए थे, बैंगन और पोटैटो, वो डाल देते हैं। फिर से हमने जो मसाला बनाया था वो सारा हम इसमें डाल देंगे। ऊंधियू तो तेल में ही बनता है। ऊंधियू को पहले के ज़माने में जब ऊंधियू बनता था तो उसे सिर्फ और सिर्फ तेल में बनाया जाता था। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अभी थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा है, पर थोड़ी देर बाद वो बैठ जाएगी। सारी सब्जियां पकने की शुरुआत होगी तो बैठ जाएगी। फिर से हमें इसमें मसाले करने हैं। 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जो बिल्कुल तीखी नहीं होती है, इसलिए मैंने ये ज़्यादा डाला है। फिर से इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि हम ये कुकर में बना रहे हैं तो इसे पकाने के लिए हमें थोड़ा पानी डालना है। इसके लिए हम इसे 2 बार मसाला करेंगे। अब हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे। एक बड़ा कप हमने पानी लिया है। अगर हमें ज़रूरत लगी तो हम इसमें फिर से पानी ऐड कर सकते हैं। हमें इसकी 2 विसल करनी है। 2 विसल में सारी सब्जियां अच्छे से पक जाती है। थोड़ा हम और पानी ऐड करेंगे, आधा कप जितना। अब हम इसकी 2 विसल कर लेंगे। ये इजी मेथड से मैंने आपको ऊंधियू बताया जो जल्दी से हो जाए। आप जो हमने मसाला बनाया था वो आप बैंगन में और आलू में भर के भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये एकदम इजी मेथड से हमने आज बटरी ऊंधियू बनाया है। अब हम उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स रहता है मुठिया, वो बना लेते हैं। कहा जाता है कि ऊंधियू घर घर में, गांव गांव में, हर एक जगह पर अपनी रीत से बनाया जाता है। ऐसा ऊंधियू के बारे में बताया जाता है।
ऊंधियू मटके में भी बनता है, जिसे मटके में सारा, जैसे हमने कुकर में मसाले डाले वैसे मटके में भर के ऊंधियू को एक बड़ा सा खड्डा करके उसके नीचे रख के फिर ऊपर से उसको जलाया जाता था और फिर उसमें ऊंधियू पकाया जाता था। तो आइए अब हम मुठिया बना लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 1 कप मेथी की भाजी, आधा कप बेसन, 1 कप गेहूं का आटा, नॉर्मल जो हम घर में रोटी बनाते हैं वो वाला ही आटा है ये। अब इसमें हम अमूल का प्रीमियम दही यूज करेंगे। थैंक्स टू अमूल कि जिन्होंने आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके सामने अपनी रेसिपी दिखा सकूं। थैंक यू सो मच अमूल। अमूल का प्रीमियम दही है, ये हम 2 चम्मच डालेंगे। अब हम इसमें मसाले कर लेते हैं। आप इसमें तीखी वाली मिर्ची भी यूज कर सकते हैं, ऊंधियू में भी तीखी वाली मिर्ची यूज कर सकते हैं, काश्मीरी पालीताना मिक्स करके भी कर सकते हैं। इसे पालीताना में तिखाश होती है और काश्मीरी में कलर होता है। 2 बड़े चम्मच हम लाल मिर्च ले लेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, दो बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर मैंने कुकर की 3 सीटियां ली है क्योंकि ये छोटी छोटी सीटियां हैं, तो इस हिसाब से आपको सीटी लेनी है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम हाथ से ही कर लेते हैं। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। सब पूछ रहे हैं मसाला रेसिपी रिपीट। आपको जो भी क्वेश्चंस है वो आप हमें बाद में पूछ सकते हैं। और हाँ, मैं एक बात बता दूं कि इसमें ऊंधियों का मसाला यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों के पहले भी मुझे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि इसमें ऊंधियू मसाला हमने क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि ये हमने ऑथेंटिक रीत से बनाया है, तो इसमें हमें ऊंधियू मसाले की जरूरत नहीं है। आप बना के देखना और फिर जरूर से हमें कमेंट करना कि आपको मसाले की जरूरत है या नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक बात का ख्याल रखना है, आप कभी भी मुठिया, थेपला या कुछ भी बनाते हैं तो उसमें हम मेथी का प्रमाण ज्यादा रखेंगे। कोई भी भाजी के रिलेटेड आप कुछ भी बनाते हो तो उसमें भाजी ज्यादा रखनी है। भाजी ज्यादा होने से क्या होगा, आपका जो मुठिया या थेपला जो भी है, आप जो भी बनाते हो भाजी से, वो एकदम सॉफ्ट बनेगा। आपको सोडा डालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी।
ये एकदम अच्छे से मिक्स करना है। देखिए ऐसा मुठिए का डो बनाना है। इसे हाथ से पूरा हम निकाल लेते हैं। इसे पूरा निकाल लेना है। हाथ को क्लीन करना है। अब क्या करना है, ऑयल लेना है, हाथ में ऐसे ऑयल लगाना है और जो मुठिया का हमने बैटर तैयार किया है, मिश्रण है जो मुठिया का, बैटर नहीं है ये मिश्रण है, इसे ऐसे गोले बना लेने हैं। आप कोई भी शेप में बना सकते हैं इसे। आप इसे ऐसे लंबा भी बना सकते हैं और गोल भी बना सकते हैं। आप अभी हम इसे फ्राई कर रहे हैं, आप बिना फ्राई किए भी स्टीम करने के लिए भी डाल सकते हैं। जैसे हमने 2 सीटी ली है अभी, या 2 से 3 सीटी लेके फिर मुठिया डालना है। अगर आपको स्टीम चाहिए तो फिर मुठिया डाल के फिर से 1 सीटी ले लेनी है। इसी तरह हम सारा मुठिया बना लेंगे। रेसिपी रिपीट करवाना अभी जा रहे तो जस्ट बोलिए फिर मसालों जो बनाए हैं। आप सब मसाले के लिए पूछ रहे हैं, तो मसाले के लिए हमने लिया था 1 बाउल हरा धनिया, 1 बाउल फ्रेश कोकोनट जिसकी स्किन निकाल दी थी और मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था। और फिर हमने उसमें सारे मसाले डाले थे, जैसे कि हमने रूटीन मसाले, जैसे हमारे सब गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सब मसाला डाल के हमने उसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगी, हरा धनिया डाला था हमने, फ्रेश कोकोनट, हरा लहसुन जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया था, और फिर से हमने उसमें रूटीन मसाले डाले थे। फिर हमने ऑयल और बटर दोनों को गरम किया, उसमें पहले हमने तैयार किया हुआ मसाला ऐड किया, उसके बाद हमने पापड़ी, फिर मसाला, थोड़ा उसको 2 मिनट के लिए हमने सौते किया, फिर उसमें हमने सारी सब्जियां डाली, मसाला डाला, सौते किया, थोड़ा पानी डाला 1.5 कप, और फिर उसे हमने, मेरा कुकर छोटा है तो हमने 3 विसल कर ली है। आप ये रेसिपी मेरे YouTube चैनल गुजराती फूडी पे भी देख सकते हैं। अमूल थैंक्स वेरी मच, थैंक यू, क्योंकि आपने मुझे ये चांस दिया। मैं फर्स्ट टाइम अमूल के साथ लाइव हुई हूँ, तो अगर मेरी कोई मिस्टेक हो तो दिल से सॉरी। आप फेसबुक पे मेरी रेसिपी भी देख सकते हैं, मास्टर रेसिपी आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी मेरी रेसिपियां देखने मिलेगी।
आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है हमें ज़रूर से कमेंट्स करके बताना। अगर कोई चेंजेस है, आप अपने यहाँ कुछ अलग तरीके से बनाते हैं सॉरी, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। मुठिया रेडी है, अब हम इसे तल लेते हैं। पहले हम इसे हाथ में ही लगाना है, इसे पकने के लिए थोड़ा टाइम देना है। आप कुछ भी ऑयल में डालते हैं, कटलेट है, वड़ा है, भजिया है, कोई भी चीज आप जब ऑयल में डालते हैं तो उसे थोड़ा पकने के लिए टाइम देना है। अगर हम उसे पहले ही तुरंत हिला देंगे तो अपना शेप छोड़ देगा। तो पहले उसे अपना प्रॉपर टाइम देना है, 1 से 2 मिनट उसे देनी है कि वो अपने आप सेट हो जाएगा ऑयल में। अब हम इसे पलटी मार देंगे। से 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये जब तक हो रहा है तब तक हम अपना उंधियू चेक कर लेते हैं। यस, वाह, मस्त ऊंधियू की भाजी हो गई है। सारे वेजिटेबल्स एकदम अच्छे से पक गए हैं। अब हम फिर से मुठिया की तरफ आते हैं। मुठिया में आपने मेथी पत्ता यूज़ किया है? जी हाँ, मैंने बताया था मुठिया में हमने मेथी को डंडी के साथ ही लेना है। मुठिया में हमेशा उसको एकदम फाइनली बारीक चॉप कर लेना है। पत्ती तो हम लेते ही है, लेकिन उसकी जो डंडी है उसमें बहुत टेस्ट भी रहता है और हमारी हेल्थ के लिए भी वो बहुत अच्छा होता है। मुठिया ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है।
यस, मुठिया एकदम मस्त हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये मुठिया को आप टी टाइम स्नैक्स में भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आपको इसे और सॉफ्ट बनाना है, ऐसे ही आपको खाना है, तो आप इसमें मुठिया बनाते वक्त, अभी हमने सिर्फ मेथी की भाजी ली है, आप दूधी और राइस दोनों डाल के इसको बॉयल राइस जो भात है वो आप उसमें आप उसमें वो डाल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, मेथी का जो मुठिया है वो एकदम सॉफ्ट होगा। अब हम मुठिए को ऊंधिया के अंदर डाल देते हैं। ये ऐसे अंदर अंदर उसे डाल देना है। मुठिया में कौन सा आटा यूज किया है? मुठिया में हमने 1 कप नॉर्मल, हम जो रोटी बनाते हैं गेहूं का आटा, वो नॉर्मल आटा लिया है। आप थोड़ा मोटा वाला आटा भी ले सकते हैं। और आधा कप हमने बेसन लिया है। मेथी की भाजी और हमारे जो नॉर्मल रूटीन मसाले हैं वो, और ऑयल। मेथी ऊंधियू जो है वो स्पेशली बहुत सारे लोग मुठिया के लिए ऊंधियू खाते हैं, यानी कि मुठिया उसमें थोड़ा हमें ज्यादा डालना है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सिर्फ 5 मिनट, 5 भी नहीं, आप 2-3 मिनट भी इसे ऐसे ही रख सकते हैं। है ना, एकदम इजी मेथड से ऊंधियू बनाना होता है। तो गुजरातियों में तो स्पेशली करके ऊंधियू बनाना है, बहुत काम है उसमें ऊंधियू बनाने के लिए। लेकिन ये एकदम इजी मेथड है। अब हर घर में ऊंधियू बनेगा ना। आप हमें जरूर से कमेंट करके बताइए कि ऊंधियू बनेगा या नहीं बनेगा। और आप सबके कोई क्वेश्चंस हो गए तो आप वो पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। आप मेरी यूट्यूब चैनल गुजराती फूडी पे जाके वहां पे भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आप फेसबुक में हमारा जो पेज है मास्टर रेसिपी, उसमें जाके भी आप वीडियोस देख सकते हैं और वहां पे भी आप कमेंट करके हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। रेसिपी रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो गए, हम आपके डाउट्स जरूर से क्लियर करेंगे। सो अब 2-3 मिनट हो गई है। अब हम एक बार फिर से ऊंधियू देख लेते हैं। यस, एकदम मस्त हो गया है। अब हम ऊंधियू को गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने मटकी ली हुई है, हम मटकी में सर्व करेंगे। गुजरात में स्पेशली काइट फेस्टिवल में ऊंधियू को जलेबी के साथ खाया जाता है, इसलिए आज मैंने जलेबी भी सर्व की है। और काइट फेस्टिवल एकदम नजदीक है, तो मैंने यहाँ पे छोटी छोटी काइट्स और ये भी रखा हुआ है। अब हम ऊंधियू को सर्व करते हैं। रिक्वेस्ट जैन रेसिपी। यस श्योरली हम जैन रेसिपी भी दिखाएंगे। आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी, आप ये जरूर कमेंट कीजिए। मैं आज फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ अमूल के साथ।
आपको कैसा लगा वो जरूर से आप हमें बताइए। और अमूल थैंक्स वेरी मच कि आपने आज मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी रेसिपी शेयर कर सकूं सबके साथ, स्पेशली बहुत ही फेमस रेसिपी ऊंधियू। डिश का नाम फिर से जानना है। डिश का नाम ये ऊंधियू है, इसे ऊंधियू बोला जाता है। ये स्पेशली गुजरात में मतलब गुजराती लोग ये स्पेशली ज्यादा बनाते हैं। अब हम इसके ऊपर अमूल बटर रखते हैं। बटरी ऊंधियू बनाया है हमने आज, तो हम अमूल बटर रखेंगे इसके ऊपर। कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी, ये आप जरूर से कमेंट करिए। आप ये रेसिपी ये पेज पे भी देख सकते हैं, अमूल के पेज पे भी देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल गुजराती फूडी पे भी देख सकते हैं, मेरे फेसबुक मास्टर रेसिपी में भी आप ये रेसिपी देख सकते हैं। फिर से अमूल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये चांस दिया मेरी रेसिपी शेयर करने का। हैप्पी कुकिंग।